नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 29 नवंबर 2021 को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कक्षा 11 में जो विद्यार्थी संस्कृत विषय लिए हैं उनकी परीक्षा हुई है। तो उनका जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को आज हम यहाँ एक तरफ से पूरे प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे और विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके अपने अपने अंकों को मिला सकते हैं कि उनके कितने अंक रहेंगे। तो आइए हम एक बार इसे प्रारंभ करते हैं। जैसा कि देखिए, ये अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके हमें लिखना है। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, स्मृतः इति पदे प्रत्ययः अस्ति, क्ता प्रत्यय है। दूसरा प्रश्न है, तव्यत् इति प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति, हातव्या। स्त्रीलिंग में बनता है, पुल्लिंगे हातव्यः, हातव्या, हातव्यम, ऐसा करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनता है। तो तव्यत् प्रत्यय का उदाहरण है हातव्या। तीसरा प्रश्न है, आघ्राय इति पदे प्रत्ययः अस्ति, ल्यप् प्रत्ययः। प्रमित आहारम् इत्यस्मिन् पदे विशेष्यपदं किम् अस्ति? प्रमित आहारम् इत्यस्मिन् पदे विशेष्यपदं किम् अस्ति? आहारम्। वामनादीनि कर्माणि इति पदे विशेषणम् अस्ति, वामनादीनि। वामनादीनि विशेषण है। एतानि व्रतानि अनयोः पदयोः विशेष्य पदं किम् अस्ति? एतानि व्रतानि विशेष्य पदम व्रतानि। इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका पूरा हुआ। इसके बाद हम रिक्त स्थानों को देखते हैं। रिक्त स्थान में कहा गया है, अल्पम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। अल्पम का विलोम पद है दीर्घ। अल्पम यानी होता है थोड़ा, दीर्घ यानी ज़्यादा, बड़ा। ऊष्णम इत्यस्य विलोम पदम। ऊष्णम अर्थात होता है गरम, उसका विलोम पद होगा शीतम। निपुणः इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति। निपुणः अर्थात योग्य, योग्य का पर्याय पद है दक्ष। समयम इत्यस्य पर्याय पदम। समय का पर्याय पद है कालः। बालाय किं रोचते? क्रीडनकम। बालक को क्या अच्छा लगता है? तो क्रीडनकम। आश्रमवासिनां कृते महात्मा पितावत् आसीत्। व्यायामः ग्रीष्मे वर्जयेत। ग्रीष्म काल में व्यायाम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। उचितम युग्मम मेलयत। उचित युग्म को मिलाना है। द्वंद्व समासः। हेमन्तः हेमन्तश्च शिशिरश्च हेमंत शिशिरो, इसमें द्वंद्व समास। कायाग्निम, कायस्य अग्निम, कायाग्निम तत्पुरुष समासः, षष्ठी तत्पुरुष समासः। कर्मधारय समासः। कर्मधारय समासः महात्मा, महान् आत्मा महात्मा, महान् च असौ आत्मा महात्मा। बहुव्रीहि समासः। सुकलत्रः। शोभनं कलत्रं, शोभनः कलत्रः, सः सुकलत्रः। शनैः, शनैः इत्यस्य अर्थः अव्ययः। शनैः एक अव्यय है, इसलिए इसे अव्यय से मिला देना है। माता च पिता च पितरौ। इस तरह से तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? एक वाक्येन उत्तरम लिखत। पठ धातु प्रथम पुरुषे लट्लकारे रूपाणि लिखत। पठ धातु का प्रथम पुरुष लट्लकार में रूप लिखना है। पठति, पठतः, पठन्ति। एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। गम धातु लंग लकारे मध्यम पुरुषे रूपाणि लिखत। गम धातु का लंग लकार में मध्यम पुरुष में रूप लिखना है। अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। यहाँ ता हलंत नहीं रहेगा, अगच्छत। चल धातु लट्लकारे उत्तम पुरुषे रूपाणि लिखत। चल धातु का लट्लकार उत्तम पुरुष में रूप लिखना है। चलामि, चलावः, चलामः। दीर्घ संदेहे द्वयम् उदाहरणं लिखत। विद्यालयः गिरीशः, विद्याधनालयः विद्यालयः, गिरिधन ईशः गिरीशः। इस तरह से चौथा प्रश्न भी आपका पूरा हुआ। आइए अब हम पाँचवें प्रश्न की, चौथा प्रश्न में ही 5वां नंबर है। व्यंजन संधेहे द्वयम् उदाहरणं लिखत। व्यंजन संधि में 2 उदाहरण हमें लिखना है। सतधन आचारः, सदाचारः, जगतधन ईशः, जगदीशः। इन दोनों में चस्त्व व्यंजन संधि है। इत्यलं स्वागतम इत्यनयोः पदयोः संधि विच्छेदम कुरुत। इत्यलम और स्वागतम, इन 2 शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। इति धन अलम,
इत्यलम यण स्वर संधि, सुधन आगतम स्वागतम यण स्वर संधि, दोनों में यण स्वर संधि है। अलग अलग जब हम करेंगे तो इति धन अलम और सुधन आगतम ऐसा होगा। विद्यालयः इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। विद्याधन आलयः, विद्यालयः दीर्घ स्वर संधि है इसमें। इसके बाद आइए हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? शुद्ध वाक्यानां समक्षे आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षे न लिखत। रामः इति पदे एकवचनम् अस्ति। आम कविः इति पदे द्वितीया विभक्तिः अस्ति। न कविम् ऐसा होता है। गुरवे इति पदे चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। आम अनुगच्छति इति पदे अनु उपसर्गः अस्ति। आम पराजयः इति पदे वि उपसर्गः अस्ति। न विजयः इति पदे वि उपसर्गः अस्ति। आम इस तरह से पांचवा प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद आइए हम छठवें प्रश्न को देखते हैं। सेनापति कीदृक् गुणयुक्तः भवेत्। यह पहले पाठ से ही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राम और भरत से संबंधित, भरत को राम शिक्षा देते हैं और उससे संबंधित पाठ है कि सेनापति कीदृक् आसीत्, सेनापति कैसा था। जो पहला पाठ है कुशल प्रशासनम, प्रशासन हम किस प्रकार से चलाएं, तो उससे संबंधित प्रश्न है सेनापति किस प्रकार के, सेनापति के कैसे गुण होने चाहिए। तो शूरः, धृतिमान, बुद्धिमान, शुचिः, कुलीनः, राज्ञी अनुरक्तः च भवेत्, इतना लिखना है। सेनापति शूरः, धृतिमान, बुद्धिमान, शुचिः, कुलीनः, राज्ञी अनुरक्तः च भवेत्, इस तरह से। द्विजः शक्तून कस्मै प्रादात, तो कस्मै के स्थान में कर देना है द्विजातये अतिथये। जीवलोकस्य षट्सुखानि कानि सन्ति, सातवां प्रश्न है। इन दोनों में से कोई एक ही करना है, चाहे ऊपर वाला आप कर दीजिए या दूसरा करिए। प्रश्न नंबर सातवें में भी सातवां प्रश्न क्या कहता है? जीवलोकस्य षट्सुखानि कानि सन्ति, जीवन के 6 सुख कौन से हैं? तो लिखा है अर्थागमः, नित्यमरोगिता, प्रिया भार्या प्रियवादिनी, प्रिया प्रियवादिनी च भार्या, वश्यः पुत्रः, अर्थकरी विद्या। इस तरह से 6 सुख इस जीवन के हैं। कति ऋतवः भवन्ति, कानि च तेषां नामानि, षड् ऋतवः भवन्ति, हेमन्तः, शिशिरः, वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरच्च। इस तरह से 6 ऋतुएं हैं, उनके 6 नाम हैं। महात्मनः व्रतानि कानि आसन्, महात्मा के व्रत कौन से थे? महात्मनः अर्थात महात्मा गांधी के कौन से व्रत थे? अहिंसा, सत्यमस्तेयं, ब्रह्मचर्या, परिग्रहो, स्वदेश वस्तुनिष्ठां, निर्भीतिरुच संयमः, अंत्यजानां समुद्धारः, भारतोत्कर्षसिद्धिः, नवव्रतानि, 9 व्रत महात्मा गांधी के थे। समृद्धि केषां जायते, ये राज्य शासकाः धर्मेण चरन्ति तेषां समृद्धि जायते। प्रश्न नंबर 9 है। बालः कीदृशं सिंहशिशुं कर्षति स्म, बालः अर्धपीतस्तनं मातुः क्लिष्टकेसरं सिंहशिशुं कर्षति स्म। इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। भरतं कः अपृच्छत, भरत को कौन पूछता है? तो रामः अपृच्छत। नकुलः कीदृशः आसीत्, नकुलः रुक्मपार्श्वः, नकुले का जो नेवला था उसका आधा शरीर सोने का था और आधा उसका शरीर सामान्य था। अथवा बान्धवः कुत्र कुत्र तिष्ठति, तो आतुरे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे राजद्वारे श्मशाने च बान्धवः तिष्ठति। तापसी बालाय क्रीडार्थं किं दत्तवती, तापसी बालक को खेलने के लिए क्या देती है? मृत्तिका मयूरम दत्तवती। अथवा शिशिरे किं किं वर्जनीयं, कटुतिक्तकाषायाणि वातलानि लघूनि शीतलानि च अन्नपानानि वर्जनीयम। इस तरह से 11 प्रश्न हो गए। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न क्या कहता है? रेखांकितानि पदानि आश्रित प्रश्न निर्माणम कुरुत, कोपि द्वे, इनमें से कोई 2 करना है। जैसे राजा बालाय सताम्बूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत। देखिए हम प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं इसे हमें समझना है। जिसके नीचे अंडरलाइन है उससे हमें प्रश्न बनाना है, तो उसमें हमें देखना है कौन सी विभक्ति है। जैसे कि बालाय चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति का ही प्रश्नवाचक हो जाएगा कस्मै। समागतो राजा पुराणम आकर्णयति स्म, राजा प्रथमा विभक्ति एकवचन है तो उसका प्रश्नवाचक हो जाएगा कः। सुब्बणः, यहाँ भी प्रथमा विभक्ति एकवचन का है इसलिए उसका प्रश्नवाचक हो जाएगा कः। महाराजस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति है इसलिए उसी का प्रश्नवाचक हो जाएगा कस्य। कस्य मुखे तिलकालंकारः, तो कैसे लिखना है? राजा कस्मै सताम्बूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत, समागतो कः पुराणम आकर्णयति स्म, कः पितुः पार्श्वे महाराज सविस्मयं पश्यति स्म,
कस्य मुखे तिलकालंकारः आसीत्, इस तरह से हमें लिखना है। आइए अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न। कः कं प्रति कथयति इति कोऽपि द्वयं लिखत, कोई दो लिखना है। अनेनैव तावत् क्रीडयिष्यामि बालः तापसीं, बालक कहता है तापसी को। भवतु न मामयं गणयति भद्रमुखमोचयानेन यानेन, तापसी कहती है राजानम, ये वाक्य तापसी बोलती है राजा के लिए। आकार सदृशम चेष्टितमेवास्य कथयति, दुष्यंत बोलते हैं आत्मगतम, अपने से ही वो कहते हैं। इस तरह से 13वां प्रश्न भी पूरा हुआ। अब हम 14वें प्रश्न को देखते हैं। रामायणस्य लेखकः कः, रामायण ग्रंथे कति श्लोकानि सन्ति। रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः, 24,000 श्लोकाः सन्ति, 24,000 श्लोक हैं। महाभारत ग्रंथे कति श्लोकानि सन्ति, श्लोकानि इति न भवति, श्लोकाः ऐसा होता है। महाभारत ग्रंथे 1,00,000 श्लोकाः, क्योंकि श्लोक शब्द पुल्लिंग शब्द है इसलिए श्लोकानि ये मिसप्रिंट है, श्लोकाः होगा। अगले देखिए 15वां प्रश्न है। महाकवि कालिदासस्य ग्रंथानां नामानि लिखत। महाकवि कालिदास ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके नाम लिखने हैं। महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि नाटकत्रयम, 3 नाटक लिखा है उन्होंने। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च, ये 3 नाटक हैं। महाकाव्यद्वयम, 2 महाकाव्य लिखा है उन्होंने। रघुवंशम कुमार संभवम च, गीतिकाव्यम अर्थात खंड काव्य 2 उन्होंने लिखे हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारम च। इस तरह से 7 ग्रंथ महाकवि कालिदास ने लिखे हैं। फिर अथवा में दिया है महाकवि भासस्य कति नाटकानि सन्ति तेषां नामानि लिखत। तो महाकवि भास के 13 नाटक हैं और उनके नाम कैसे हैं देखिए। सबसे पहला दूतवाक्यम, दूसरा है कर्णभारम, तीसरा है दूतकटोत्कचम, चौथा है मध्यमव्यायोगः, पांचवा है पंचरात्रम, छठवां है उरुभंगम, 7वां है अभिषेक नाटकम, 8वां है बालचरितम, 9वां है प्रतिमा नाटकम, 10वां है प्रतिज्ञा योगंधरायण, 11वां है स्वप्नवासो दत्तम, 12वां है अविमारकम और 13वां है चारुदत्तम। इस तरह से 15वां प्रश्न भी पूरा हुआ। आइए हम 16वें प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है देखिए। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ करके ये जो नीचे प्रश्न है उनको हमें हल करना है। प्रश्न है देखिए, तत्र समागतः कः पुराणम आकर्णयति स्म। वहाँ आया हुआ कौन पुराणों को सुन रहा था। तो इसमें हमें देखना है। सुब्बणस्य संगीते सहजाभिलाषः आसीत्, सः एकदा राजभवने संवृत्तया संगत्या पुनरधिकं दृढे बभूव। एकस्मिन् दिने पुत्रेण साकं पुराणिकशास्त्री राजभवनम् एत्य तत्रान्तः पुरस्त्री जनसमक्षे पुराणप्रवचनम् आरभमाण। आदौ स्वपुत्रेण शुक्लाम्बरधरमित्यादि श्लोकं गापयामास। तच्छ्रुत्वा तत्रत्याः सर्वे पर्यनन्दन। अथ किञ्चित् कालानंतरम तत्र समागतः राजा। देखिए तत्र समागतः कः, तो तत्र समागतो राजा, इसका उत्तर हो जाएगा तत्र समागतः राजा पुराणमाकर्णयति स्म। पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गापयामास। पुराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से क्या गवाया, तो स्वपुत्रेण शुक्लांबरधरमित्यादि श्लोकम गापयामास। सुब्बणस्य सहजाभिलाषः कस्मिन् आसीत्। सुब्बणस्य सहजाभिलाषः संगीते आसीत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा संगीते। अथवा में देखिए जो प्रश्न दिया है उसे भी हम देख सकते हैं। पहला प्रश्न है परितुष्टः राजा किम अवदत। तो इसमें लिखा है त्वं मेधाव्यसि सुष्ठु संगीतं शिक्षित्वा सम्यक् गातुं भवान् अभ्यस्यतु। यहाँ लिखा है देखिए ये हे वत्स त्वं मेधाव्यसि सुष्ठु संगीतं शिक्षित्वा सम्यक् गातुं भवान् अभ्यस्यतु, यहाँ तक इसका उत्तर होगा। सम्यक् किं क्रियताम, किम के स्थान में हो जाएगा शिक्षणम। कस्य कुमारः चतुरोऽस्ति, तो किसका कुमार चतुर है, शास्त्रिणः। ये लिखिए शास्त्रिणः कुमारः चतुरोऽस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा शास्त्रिणः। इस प्रकार से 16वां प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कहता है। अधोलिखितं पद्यांशं सम्यक् पठित्वा उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे हुए पद्यांशों को अच्छे से पढ़ करके संस्कृत में हमें उत्तर देना है। पद्यांश है अस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। कुत्र वासं न कारयेत्, यस्मिन् देशे सम्मानः न वृत्तिः न बान्धवाः न विद्यागमः न तत्र वासं न कारयेत्। यस्मिन् देशे कः न स्यात्, कः के स्थान में हो सम्मानः। असम्मानः इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। असम्मान का विलोम पद क्या होगा, सम्मानः। इस तरह से ये 3 प्रश्न हमें करना है। अथवा में दिया है काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मारकतीं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। इस तरह से
प्रश्न क्या है, काचः कस्मात् मारकतीं द्युतिं धत्ते कांचन संसर्गात्, मूर्खः केन प्रवीणतां याति सत्सन्निधानेन, धत्ते इति पदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, काचः। धत्ते यह जो पद है इसके लिए कर्ता का पद किसके लिए प्रयुक्त, कौन सा कर्ता पद प्रयोग किया गया है, काचः, है ना। इस तरह से तीसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। अब 18वें प्रश्न को हम देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या कहता है, नाट्यांश, एक नाट्यांश है, इसको पढ़ करके हमें संस्कृत में उत्तर देना है। एषा खलु केशरणी किम करिष्यति, लिखा होगा यहाँ एषा खलु केशरणी त्वाम लंघयिष्यति, तो किम के स्थान, किम करिष्यति के स्थान में हो जाएगा त्वाम लंघयिष्यति। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, बालः सस्मितम किम कथयति, बालः विस्मित होकर के क्या कहता है, सस्मितम यानी हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्या कहता है, अहो बलीयः खलु भीतोऽस्मि, अरे बहुत बलवान है मैं तो डर गया। यह जो सर्वदमनः भरतः पाठ है उससे संबंधित है। केन सर्वदमन इति कृतनामधेयः ऋषिजनेन, केन के स्थान में हो जाएगा ऋषिजनेन। इस तरह से 18वां प्रश्न भी आपका पूरा हुआ। अथवा में फिर दिया हुआ है, चाहे आप उसको करिए या इसको करिए। प्रश्न क्या कहता है, तापसी बालम किम प्रेक्षितुम कथयति शकुंतलावण्यम, तापसी जो है बालक को क्या देखने के लिए कहती है, शकुंतलावण्यम, जो शुक था, तोता था, उसकी सुंदरता को देखने के लिए कहती है। दुष्यंतः आत्मगतम किम कथयति, दुष्यंत आत्मगत क्या कहता है, कथम एकान्वयो मम, किस प्रकार से हम दोनों का एकान्वय है, अर्थात एक ही कुल के लग रहे हैं। जननी इति पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम, माता, जननी इति पदस्य पर्यायपदम माता प्रयुक्तम। इसके बाद देखिए 29वां प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत कौपित्रयः, 4 में से 3 का हमें उत्तर देना है। ततस्तीरे सबरमत्या नाम्ना सत्याग्रहाश्रमः, पुत्रे स्निह्यति मे मनः, हिमागमे वातलानि लघूनि च अन्नपानानि वर्जयत, वातलानि यहाँ खाली स्थान में भरना है। षड्दोषाः पुरुषेणेह पुरुषातव्या। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है, प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् श्लोकद्वयं लिखत, 2 श्लोक आपको लिखने हैं। शुभाषितानि के 2 श्लोक आप लिख सकते हैं जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हों। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा कासु भाषासु प्राचीनतमा, तो संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा। इसी में देखिए उत्तर लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, विश्वस्य सर्वासु भाषा अस्ति, संस्कृत भाषायां कति पुराणानि सन्ति, 18 पुराणानि, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। संस्कृत भाषायां केषां ग्रंथानां रचना अभवत्, संस्कृत भाषानां 16 संस्काराणां वैदिकशास्त्राणां च रचना अभवत्, व्याकरणादि दोषरहिता का भाषा, व्याकरणादि दोषरहिता संस्कृत भाषा। इस तरह से इनके उत्तर हमें देने हैं। इसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न को हम देखते हैं क्या कहता है ये। 22वां प्रश्न कहता है, देखिए संकेताधारितम अनुच्छेद लेखनम कुरु, संकेत आधारित अनुच्छेद लेखन हमें करना है। एक एवं अवसिते पुराणे राजा शास्त्रिणमुद्दिश्य भोः एष बालः भवत्कुमारः किम, पहले में हो जाएगा भवत्कुमारः किम इत्यपृच्छत, आम महाप्रभो इति शास्त्री प्रत्युवाच। पुनः इसके बाद देखिए पहले में हो जाएगा भवत्कुमारः, दूसरे में हो जाएगा शास्त्री प्रत्युवाच, पुनः विस्मयं पूर्वकं राजा बालम संबोध्य, तीसरे में हो जाएगा संबोध्य, अये वत्स किं भवान पिपीति पितृवत पुराण प्रवचनम हो जाएगा करिष्यति इति पर्यपृच्छत, तदा स बालः अहं पुराण प्रवचनं न करोमि संगीतं गायामि, अगले में हो जाएगा संगीतं गायामि इति व्याहरत, तदा राजा आह तथा ननु तर्हि एकं गानम, अगले में हो जाएगा गानम शृणुमस्तावत् इत्यवदत, अनुपदमेव सुब्बणः श्रीराघवं दशरथात्मजम् इत्यादि श्लोकं संगीतमार्गेण अश्राव्य, तदन्ते पुनः सः कस्तूरी तिलकमित्यादि श्लोकोऽपि मम कण्ठस्थोऽस्ति इत्यगायत।
इत्यगदत। इस तरह से एक क्रम से हमें भर लेना है। इसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न में कवि का परिचय देना है। महाकवि भासः महाकवि भवभूतिः महाकवि कालिदासः। इस तरह से आपका यह जो प्रश्न पत्र है पूरा हुआ। और इससे संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासमय इसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तब तक आप सभी को नमो नमः।